योगी अखिलेश के बयान बाढ़ से सियासी तपिश बढ़ी। मिल्कीपुर उपचुनाव में आखिरी दौर की लड़ाई किस दिशा में बढ़ रही? हिंदुत्व की राजनीति में योगी ने फिट किया दलित एजेंडा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव शुरू से ही एक दूसरे पर बरस रहे हैं। अब धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर धावा बोलने लगे हैं। नतीजा आना तो दूर, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल खड़े करने लगे हैं। दरअसल मिल्कीपुर की लड़ाई असल में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनावों से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का दूसरा ही सीजन है। और अगर आप चाहें तो पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनावों को टीजर या ट्रेलर मान सकते हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था। अब मिल्कीपुर की लड़ाई उसी लड़ाई का फाइनल मैच है। दरअसल मिल्कीपुर में तो मुख्य लड़ाई अवधेश प्रसाद के बेटे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के बीच है। लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज प्रसाद को चुनाव में उतार कर पेंच फंसा दिया है और अब मामला ज्यादा से ज्यादा पासवान वोट छटक लेने की है ताकि जीत पक्की हो सके। यही वजह है कि मिल्कीपुर पहुंचकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप को लेकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति में योगी ने फिट किया दलित एजेंडा। मिल्कीपुर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलितों के साथ अन्याय किए जाने का मुद्दा आसानी से मिल जाता है और ये मौका भी समाजवादी पार्टी ने ही मुहैया कराया होता है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बड़े आराम से अखिलेश यादव को भी मैदान में खींच लेते हैं। जैसे दिल्ली में यमुना नदी की प्रयागराज के संगम से तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल को डुबकी लगाने के लिए चैलेंज करके एक साथ स्थानीय और हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही मिल्कीपुर में हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति को दलित मुद्दे से जोड़ रहे हैं। दरअसल अगस्त 2024 में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता मोहित खान को एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था और योगी आदित्यनाथ अब उसी घटना के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी और नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद बताने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक दलित बेटी के साथ रेप करने वाला मोहित खान इनका हीरो है। अखिलेश यादव का उपचुनावों से क्यों उठा भरोसा? अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं आपके उत्साह, आपके उमंग को देखकर मुझे प्रयागराज का महाकुंभ याद आ रहा है। पुरानी अयोध्या के जिले में पैदा हुए थे राम मनोहर लोहिया। उन्हीं लोहिया जी की पार्टी के लोग जहां प्लॉट खाली है उस पर झंडा लगा जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा माफिया और अपराधियों को बचाने के लिए हुआ करता था। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आरोप है कि भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। लखनऊ, अयोध्या, गोंडा सहित उत्तर प्रदेश के जिलों में जितनी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वे ज्यादातर भाजपा के नेता करा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं भाजपा के नेताओं ने भगवान श्री राम की धरती अयोध्या को भी नहीं छोड़ा। अगर रजिस्ट्री चेक की जाए तो पता चल जाएगा कि भाजपा के लोगों ने बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा किया है। राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने तो दावा किया है कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर अखिलेश यादव का सवाल उठाना अलग ही इशारा कर रहा है। दरअसल 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, क्योंकि 7 सीटें भाजपा ने झटक ली थी। अब जो सवाल उठाते हुए मायावती ने मिल्कीपुर चुनाव से दूरी बना ली थी, वही सवाल अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मिल्कीपुर की जनता जानती है कि भाजपा चुनाव में बेईमानी करना चाहती है। भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया है, SHO और CO को निर्देश दिया जा रहा है। DM, SP और अन्य अधिकारी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि जनता कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति से इतर मिल्कीपुर के उपचुनाव में कौन बाजी मारता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।